Brought to you by Techno Camon 30 series. बीजेपी के पास अपना काम का कोई एजेंडा नहीं है। वो कभी कहती है लोग एक्सरे करके मंगलसूत्र चुरा लेंगे, कभी कहती है कि अखबार छीन कर ले जाएंगे, इंडिया का आएगा, कभी कहेंगे कि घर में घुस कर आपका चाय पी लेंगे। इनके पास आपका काम का गिनाने का कोई एजेंडा नहीं। कुछ दिखाई नहीं दिया, विकास आज तक पैदा ही नहीं हुआ। 10 साल बीत गए विकास पैदा करते करते, लेकिन विकास कुछ पैदा नहीं हुआ, इसलिए लोग बदलाव के मूड में हैं। लेकिन यहाँ के विकास के लिए कोई ध्यान नहीं देता है। सत्य बात ये है, गहमर का पिछड़ापन हर पार्टियों ने इसको निकारने का काम किया है, सीधी सी बात। तो भाजपा के विरोध में काफ़ी वोट पड़ेगा और पड़ भी रहा है, माहौल दिखता हुआ दिख भी रहा है, जिसको लेकर के भाजपा गवर्नमेंट को बहुत सचेत रहना चाहिए, जो कि उन्होंने अपने मनमाना रवैये से नहीं सचेत हुआ। उनको लगता है कि हम जो बोल देंगे वही जनता मान लेगी, तो ऐसा नहीं है। जनता सब देखती है और समय आने पर उसका जवाब भी देती है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में और हम यहाँ पर मौजूद है गहमर गांव में। ये गांव बहुत फेमस गांव है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आबादी के हिसाब से देखें तो ये सबसे बड़ा गांव है एशिया में। और अगर बात करें आर्मी की भर्तियों के लिए तो भर्तियों में भी सबसे बड़ा गाँव है, जहाँ से ज़्यादा जो है लोग आर्मी में भर्ती हैं। 15,000 से ज़्यादा लोग बताए जाते हैं कि अभी आर्मी के विभिन्न पदों पर पोस्टेड हैं और बाकायदा सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन आइए जानते हैं आखिरकार क्या कुछ चुनावी माहौल जो है गहमर गांव का इस वक्त चल रहा है और क्या कुछ जो है समीकरण यहाँ बैठ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भाजपा की तरफ से पारसनाथ राय को जो है मैदान में उतारा गया और वहीं जो है गठबंधन की तरफ से यानी कि सपा कांग्रेस के गठबंधन की तरफ से इस बार जो है अफजाल अंसारी मैदान में है। तो आइए चर्चा करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? वाल्मीकि सिंह। तो चाचा, आपके हिसाब से आपके गांव में जो है क्या माहौल चल रहा है इस वक्त चुनावी? चुनाव है, चुनाव में तो सबका माहौल ठीक रहता है, लेकिन बदलाव के पक्ष में लोग ज़्यादा हैं। अच्छा, इसका कारण क्या है? कारण महंगाई, बेरोजगारी और बहुत सारे समस्याएं हैं, जिसके चलते लोग, जो हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं खुले हैं, जो कुछ है वो 52, 57, 62 के पहले का है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पर सरकार दावा करती है, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर यहाँ जो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, तमाम दावे करते हैं कि विकास जो है काफ़ी हुआ है गाजीपुर में, चाहे मनोज सिन्हा के टाइम पर हो या फिर तमाम उसके बाद विकास कार्य हो। विकास जो कुछ है हुआ है गंगा इस पर में, वो एक दो भी गिना दें कि क्या हुआ है जिसका नाम जिक्र किया जा सके कि ये विकास हुआ है। विकास कह देने से तो होता नहीं, धरातल पर भी तो दिखाई देना चाहिए। न सिंचाई बढ़ी है, न स्कूल कॉलेज नए खुले हैं, न मोहल्ला क्लिनिक कहीं खुला है। जो हॉस्पिटल हैं वो पहले से ही इंकित है, जो 47-52 में वो भी जीरो हालत में है। कोरोना काल में यही क्षेत्र है जो गंगा में लाशें मिलती थी, लोग नाव द्वारा ले जाकर पुलिस और आम लोग बालू में लाश को दफनाते थे। पूरे देश के न्यूज़ में ये प्रचारित हुआ कि इस क्षेत्र के लाशें जो हैं वो गंगा में लहरा रही हैं। भदौरा में ऑक्सीजन प्लांट बना जो आज भी मरासन में है, चालू हालत में नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें गहमर की तो गहमर गांव प्रसिद्ध है आर्मी की भर्तियों के लिए, युवाओं के लिए। युवाओं में जो आर्मी के लिए जोश है उसके लिए क्या लगता है कि आज जो है उन पर, उस मुद्दे पर वोट डाला जाएगा? ऐसा है कि उस मुद्दे पर तो नौजवान वोट करेंगे। और दूसरी बात, गहमर की जो है, यही बगल में मिडिल स्कूल है। यहाँ पर 1914 से 1919 तक फर्स्ट ग्रेट वार हुआ था, पहला विश्व युद्ध, जिसमें गहमर के 228 लोग हिस्सा लिए थे, जिसमें 21 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसका अभी भी वहाँ अंग्रेज़ों द्वारा लगाया हुआ पत्थर मौजूद है। तो ये समझ लीजिए कि जब 1914, 19 से 100 बरस से ऊपर हम लोग 228 लोग उस विश्व युद्ध में हिस्सा लिए थे, तो हमारा लड़ने का और इसका देश के लिए कुर्बानी देने का जज्बा
तो गहमर में शुरू से ही पड़ा है। शुरू से ही वो आप लोगों के अंदर है। अच्छा, इसके अलावा एक और हमने जो चीज़ इस चुनाव में देखी वो ये था कि पहले ही चरण से इसमें जो है कहा जा रहा है कि राजपूतों और ठाकुरों में जो है काफ़ी नाराज़गी है भाजपा को लेकर। क्या लगता है कि वो नाराज़गी पूर्वांचल में भी है, आपकी गहमर तक है? हाँ, थी और है भी। हाँ, पहले जो इकाई था राजपूतों में कि भाजपा को लोग वोट करते थे, इस बार उसमें नाराज़गी है। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। तो अजीत जी, आपके हिसाब से आपके लोकसभा क्षेत्र का क्या माहौल है? अभी तो माहौल आमने सामने की फाइट है, लेकिन 20 हैं श्री अफजाल अंसारी। जी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा चूंकि लोग सत्ता बदलाव के पक्ष में है, मूड में है। अच्छा, बदलाव क्यों? लेकिन बदलाव बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, विकास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहले भी तो ऐसे मुद्दे सामने आए थे। पहले थे तो लोग देख लिए ना कि आप कितना बदलाव किए हैं, क्या करने वाले हैं। अब तक कुछ दिखाई नहीं दिया, विकास आज तक पैदा ही नहीं हुआ। 10 साल बीत गए विकास पैदा करते करते, लेकिन विकास कुछ पैदा नहीं हुआ, इसलिए लोग बदलाव के मूड में हैं। अच्छा, गहमर गांव की बात करें तो ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध है आर्मी की भर्तियों के लिए, लेकिन अग्निवीर के आने के बाद से जो है विपक्ष ने काफ़ी इस मुद्दे को पकड़ा हुआ है और इस मुद्दे को लेकर वो युवाओं को टारगेट करते हुए बाकायदा मैनिफेस्टो में कई सारी चीज़ें जो है अंकित करते हैं, जिसमें रोजगार गारंटी की बात होती है और ये भी कहते हैं कि जैसे ही वो सरकार में आएंगे तो अग्निवीर भर्ती जो है वो हटा देंगे। क्या कहेंगे इस पर? एकदम सही है, युवा हमारे नाराज हैं अग्निवीर को लेके। आज 4 साल की नौकरी करके युवा हमारे उसके बाद कहाँ जाएंगे, इसलिए हमारे युवा एकदम बदलाव के मूड में हैं। अच्छा, इससे पहले अगर बात करें, यहीं पे जो है काफ़ी बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर युवा जो है वो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तैयारी करते हैं आर्मी की। तो मतलब जब अग्निवीर भर्ती थी इससे पहले जो है क्या माहौल था और अग्निवीर भर्ती आने के बाद उस ग्राउंड का क्या माहौल है अभी? आज ग्राउंड एकदम सूना पड़ा है अग्निवीर आ जाने की वजह से। पहले लोग 4 बजे भोर में बच्चे सब हमारे निकल के जाते थे, वहाँ मेहनत करते थे, दौड़ भाग करते थे, आर्मी में जाके भर्ती होते थे। लेकिन अब स्थिति एकदम उलट हो गई है। अब बच्चे हमारे जा नहीं रहे, अग्निवीर में जाके क्या करेंगे, इसलिए उनका मनोबल टूट गया है। टूटने की वजह से वो लोग नहीं जा रहे हैं, ग्राउंड एकदम सूना पड़ा है आज के डेट में। अच्छा, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ कुमार मेरा नाम है, मैं गहमर का रहने वाला हूँ। और अग्निवीर को लेकर के इस गांव में काफ़ी नकारात्मक पहलू है और सरकार से लोग नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। क्योंकि एक चीज़ हमेशा समझिएगा कि गहमर अपने किस नाम के लिए प्रसिद्ध है, तो वो साफ साफ बात है कि वह अपने फौजियों का गांव, हर घर से एक फौजी के नाम के लिए प्रसिद्ध है। और गहमर गांव की जनता इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि अब उसकी अपनी अब उससे अपनी पहचान को छीना जा रहा है। क्योंकि आने वाले 4 साल के बाद यह सुनिश्चित हो जाएगा हमेशा के लिए कि गहमर गांव से हर घर में फौजी नहीं है, 4 में से किसी एक घर में सिर्फ फौजी होंगे, अगर एक एवरेज रेशियो को अगर देखा जाए तो इस वजह से। और साथ ही साथ पुरानी भर्तियां जो हुई थी पहले, उसकी भी ज्वाइनिंग को नहीं दिया गया, सभी के सभी वैकेंसी को निरस्त कर दिया फौज की। उसमें हमारे ही मौसा के लड़के थे, हुआ मेरे परम भाई का हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़, बहुत ज़्यादा दुखी था, डिप्रेशन में था। तो मैंने उनको काफ़ी बताया कि चलो भाई कोई बात नहीं, आगे अगला देखो, क्योंकि सरकारें बहुत मजबूत होती हैं। तो क्या लगता है कि इस मुद्दे पर जो है वोट पड़ेगा? बिल्कुल, इस मुद्दे पर भाजपा के विरोध में काफ़ी वोट पड़ेगा और पड़ भी रहा है, माहौल दिख भी रहा है, जिसको लेकर के भाजपा गवर्नमेंट को बहुत सचेत रहना चाहिए। जो कि उन्होंने अपने मनमाना रवैये से नहीं सचेत हुआ। उनको लगता है कि हम जो बोल देंगे वही जनता मान लेगी, तो ऐसा नहीं है। जनता सब देखती है और समय आने पर उसका जवाब भी देती है। चलिए और भी लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राम पांडे। तो आप बाकायदा बीजेपी का पटका है क्या ये? अच्छा, अब मुझे बताइए कि क्या माहौल है, आप इसी गांव से? हाँ, क्या माहौल है आपके गांव में? गांव में बहुत अच्छा माहौल है। चुनावी माहौल में सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को पड़ेगा। पारसनाथ राय जी करा लीजिएगा। हाँ, जब यहाँ की होगी तो हर बूथ से हमारे गांव में सब पर भारी बीजेपी रहेगी। हाँ, लेकिन जो भाई साहब कहे हैं, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। मैं अग्निवीर जो भर्ती है, मैं इसका घोर विरोधी हूँ। इसको जो है, देखिए मैं यहीं का नहीं बता रहा हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है कई लोगों का राजपूतों का गांव है, उन लोगों ने हम फेसबुक पर देखे और जो है व्हाट्सएप पर देखे कि कई राजपूत ऐसे गांव हैं
कि बच्चों की शादी सिर्फ फौज में भर्ती होने की वजह से होती है। हम लोग के यहाँ तो खैर बिहार है तो सब आबाद है, लेकिन वहाँ पर जो है लोगों की शादियाँ नहीं हो पाएंगी, ये स्थिति हो गई है अग्निवीर से। और रह गया सवाल कि विकास तो बहुत हुआ है, विकास ये मत कहिए कि नहीं हुआ है, विकास तो बहुत हुआ है। कांग्रेस शासनकाल में बस एक ही हम लोगों को जो है लॉलीपॉप दिया जाता था, स्टील प्लांट। 2-3 बार स्टील प्लांट दिया गया, और स्टील प्लांट क्या एक तो स्टील तक नहीं गिरा, तो वो बात अलग है। हाँ। तो अभी कितना बदलाव आप देखते हैं गाजीपुर में? बदलाव गाजीपुर में बहुत बदलाव हुआ है, तनी मनी बदलाव नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। ये जो है सोच लीजिए शहर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या नहीं हुआ है यहाँ पर। अच्छा, हर चीज़ मिला है। तो डेवलपमेंट हर चीज़ मिला है, लेकिन यहाँ पर गहमर गांव क्योंकि जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, भर्तियों का मामला जो है उसमें भी आप। मैं तो पहले बोल चुका हूँ, जो भाई साहब बोले कि अग्निवीर का मैं घोर विरोधी हूँ, इस भर्ती को तुरंत कैंसिल करना चाहिए। मैंने अपना व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इसको मैं बार बार लिखा हूँ कि अग्निवीर को कैंसिल करिए और जो पहले जो भर्ती थी उसको करिए। चलिए, और भी लोगों से इसके भी कहने से कि राजनाथ सिंह का बीच में बयान आया था कि हम इस पर विचार करेंगे। हम अब पता नहीं विचार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस भर्ती का घोर विरोधी हूँ। चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? त्रिभुवन सिंह नाम है हमारा। तो त्रिभुवन जी, आपके हिसाब से जो है क्या कुछ माहौल चुनावी है आपके यहाँ? माहौल यहाँ बीजेपी का चल रहा है, विकास का चल रहा है, विकास हुआ भी है। आज से 10 साल पहले आप इस रोड पे चल नहीं सकते थे, जाने के लिए इतना गड्ढा, कमर घंटों जाम लगा रहती थी। मतलब सड़कों का विकास हुआ है। हाँ, सड़कों का तो विकास हुआ ही है, और बिजली का भी बहुत हमेशा 18 घंटा बिजली, 17 घंटा 18 घंटे, नहीं तो पहले दिन में एक हफ्ता दिन में, एक हफ्ता रात में, समझ रहे हैं ना, इस तरह से होता था। सैटरडे आता था तो ये होता था कि सैटरडे वाला बिजली जो है उस दिन 16 घंटा का हो जाता, तो बड़ा खुशी मनाते थे, 16 घंटा लाइट रहेगी, इस तरह का माहौल था। आज कितने घंटे हैं? आज तो 18 घंटे है लाइट। 18 घंटे लाइट आ रही है। 18 इस समय 18 से भी ऊपर है, कम नहीं है, मैंने 20 घंटा के लगभग है, समझ लीजिए 3-4 घंटे की सुविधा यहाँ पर काफी हो गई है, बहुत बदलाव हुआ है। और अग्निवीर वाली जो बात कह रहे हैं आप, अग्निवीर वाली बात हमने सुना था, टीवी पे ही सुना था। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी थे, उन्होंने ये कहा था अग्निवीर के विषय में कि ये आज का नियम, मतलब जो अग्निवीर जो बना है, जो नया नियम कि मैंने फौज में ऐसे भर्ती होगी, वो 1989 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही जो है इसको ट्रायल करने के लिए मतलब ये किया था। लेकिन कोई पूर्ण इच्छा शक्ति वाली सरकार नहीं थी, सेना तैयार नहीं हो रही थी कि इस पर बगावत हो सकता है। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, टीवी पर बयान लेफ्टिनेंट जनरल साहब का हम सुने थे, वो दे रहे थे। तो इसमें यह है कि अभी ये ट्रायल बेस पे है, अभी भी गवर्नमेंट का आ रहा है कि भाई ट्रायल बेस पे है, इसको देखा जाए। मान लीजिए इससे पहले, क्योंकि अभी हमने युवाओं से बात किया, तो युवा कह रहे थे कि कुछ ऐसी भर्तियां थी जहां पर बच्चे जो है जिनका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन वो भर्तियां रोक दी गई। हमारे मोहल्ले में भी है, ऐसा हुआ था। तो अगर ये ट्रायल बेस पे अगर भर्तियां हो गई तो ये तो बहुत बड़ी बात है। शर्मा जी का लड़का था, एयरफोर्स में हुआ था, उसका भी उस दायरे में चला है, उस नियम में, समझ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत काम हुआ है, जो मतलब जो इच्छा शक्ति गवर्नमेंट की होनी चाहिए। राजपूतों का मामला पूछे हैं आप, बोले हैं ना कि राजपूत नाराज है, राजपूत की नाराजगी है, तो महाराज जी से बड़ा राजपूत कौन है? कौन है छत्री महाराज जी से बड़ा? और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, कवि मिथिलेश गैमरी बोलते हैं हमें। हाँ जी। तो आपके हिसाब से जो है क्या चुनावी माहौल है यहाँ? चुनावी माहौल ठीक ठाक चल रहा है, और आगे पूछें आप। तो कवि हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, चुनावी माहौल पे कुछ लिखा हो अगर आपने? नहीं, यहाँ की जो मानसिकता है गहमर की है कि आप अपनी नज़ीर वाले हैं, सैनिकों के ज़मीर वाले हैं, हम तअस्सुब की आग क्या जाने, हम तो गंगा के तीर वाले हैं। अब इसमें सारा आप जो मतलब निकालना है आप निकाल सकते हैं। रही यहाँ के नौजवानों की बात, अभी हमारे बड़े भाई ने कहा, हमारे साहब ने कहा, और ये सैनिक बाहुल गांव है, यहाँ हमेशा राष्ट्रीयता से लोग अपने को जोड़ के रखते हैं, नाराज़गी रहती है, जायज़ भी है। अभी हमारे एशिया के सबसे बड़े गांव के स्टेशन की तमाम ट्रेनें, इसके लिए तमाम लोगों ने आंदोलन किया, खारिज कर दी गई, और कान पे जू तक नहीं है, नाराज़गी इसको भी लेके है, फिर भी राष्ट्र के साथ लोग जुड़े रहेंगे। यहाँ की ये मानसिकता है, और हर पार्टी को यहाँ वोट मिलता है, लेकिन अधिकता यहाँ भाजपा की रहती है, और ये पासा पलट भी सकता है। यहाँ की ये जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि है नहीं यहाँ की, लेकिन ये
विश्वनाथ गहमेरी की ये ज़मीन है, जिन्होंने संसद में अपना भाषण दिया। आके मोदी जी उनका नाम भी लेते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी गाज़ीपुर में सब लोग लेते हैं, लेकिन यहाँ के विकास के लिए कोई ध्यान नहीं देता। सत्य बात ये है, गहमर का पिछड़ापन हर पार्टियों ने इसको निकारने का काम किया है। सीधी सी बात, जितना इस गांव को हक चाहिए था, या तो गांव की कमी रही है, लोगों ने नहीं दिया है, और ये नाराज़गी गांव के अंदर अब भी है, लोगों में अभी है, चाहे नौजवान हो, बड़े बुजुर्ग हो, किसान हो और तमाम लोग। चलिए, नाराज़गी अभी भी है लोगों में। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र माली। आगे आइए। सत्येंद्र जी, मुझे ये बताइए, ये सैनिक बाहुल्य गांव है, क्या कुछ जो है अग्निवीर की भर्ती के बाद से यहाँ माहौल बदला है? माहौल उसी तरह है, चल रहा है जैसे चल रहा है, सरकार उसे चला रही है। जैसे चल रहा है चला रही है। हाँ, और क्या, जैसे चल रही है सरकार के ऊपर है। चलिए, हम और भी बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आपके हिसाब से क्या चुनावी माहौल है? चुनावी माहौल पूरे देश बदलाव के मूड में है। बीजेपी के पास अपना काम का कोई एजेंडा नहीं है। वो कभी कहती है लोग एक्सरे करके मंगलसूत्र चुरा लेंगे, कभी कहती है कि अखबार छीन कर ले जाएंगे, इंडिया का आएगा, कभी कहेंगे कि घर में घुस कर आपका चाय पी लेंगे। इनके पास आपका काम का गिनाने का कोई एजेंडा नहीं, और जनता जो है पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है। नहीं, लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पर सड़कों का काफ़ी विकास हुआ है। सड़कों का जो मैंने 55 लाख करोड़ का कर्जा लेकर के 155 करोड़ जो कर्जा बढ़ाई है, वो सड़क पर एक चीज़ दिखता है। और बाकी जहाँ तक गहमर की बात है, पीछे देख लीजिए पानी का टंकी, ये कांग्रेस के ज़माने में बना था। ये जो सड़क बनने लगी उसमें वो पानी की टंकी कुर्बान हो गई, पाइप काट दिया गया। यहाँ पर इंटर कॉलेज है, गर्ल्स इंटर कॉलेज, बंद होने के कगार में। अंग्रेजों के समय या आज़ादी के समय का यहाँ अस्पताल है, उसका कोई पुरसा हाल नहीं है। आज अमर उजाला में बहुत बड़ी मोटिंग हेडिंग में लिखा हुआ है, सपा राज में यहाँ गंगा घाट बना, गहमर में 500 फोटो के साथ निकला है। उसमें कितने लोग मर रहे हैं, काल कौलित हो रहे हैं, वो बना हुआ है। नीचे उस पर सरकार का मतलब कोई देख रेख नहीं। 22 जोड़ी ट्रेन हमारे यहाँ रुकती थी, बुलेट ट्रेन जिसके लिए चला रहे हैं। गहमर की आम जनता के लिए ट्रेन का सुविधा कम कर दिया गया, छीन लिया गया। ये स्थिति है गहमर की बात। नहीं, लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि पास में ही गाजीपुर है, तो गाजीपुर में जैसे इससे पहले मनोज सिन्हा के काम को लेकर जो है काफ़ी चर्चा होती है। आज भी लोग चर्चा करते हैं कि रेलवे में काफ़ी जो है उन्होंने सुविधाएं दी हैं गाजीपुर को, इस पर क्या कहेंगे आप? अब लोग कहते हैं सुविधा मिली है, होगी तो कहते हैं। हमें तो यहाँ के लोगों की नाराज़गी ये लगती है कि मनोज सिन्हा को एक बार हरा दिया गया तो स्टॉपेज उन्होंने ही उठा लिया। हम तो यहाँ के नौजवानों में ये चर्चा सुनते हैं कि उन्होंने अपने प्रभाव के बल पर यहाँ का स्टॉपेज खत्म कर दिया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ के लोकल मुद्दों की, तो और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर यहाँ की जनता जो है इस बार वोट करने जा रही है? अब एक तो ये राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन हमारे लिए वो लोकल मुद्दा है। अग्निवीर जो है हमारा गांव फौजियों के लिए प्रसिद्ध था, और बच्चे अब दौड़ना प्रैक्टिस करना छोड़ दिए। अब इसी तरह रह गया 10-5 साल में हमारे गांव का, चाहे इस एरिया का बहुत बुरा हाल होने वाला। जिस तरह से कर दिया गया, अब कोई जाना नहीं चाह रहा है। नौजवानों के हमारे आने वाली पीढ़ी जो है इससे बहुत डिस्टर्ब होगी, तो उसको एक हटाया जाए। और यहाँ कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। हैरानी की बात तो ये कि आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा गांव है एशिया का जी। तब मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो है लोग मूलभूत भाई, ये सरकार जो है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पर पूरे देश में ध्यान नहीं दे रही है। गहमर भी उससे अछूता नहीं है, गहमर में भी नहीं दे, इनसे कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता जी। एक प्राइमरी स्कूल ये कहीं
इस एरिया में अपने शासनकाल में ये कहीं नहीं बनाए हैं। एक डिग्री कॉलेज था पहले, उसको इन्होंने सरकारीकरण कर दिया, वो प्राइवेट था, लेकिन अभी भी शायद वो चालू नहीं हुआ, पढ़ाई चालू। तो तमाम ऐसी मूलभूत चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है लोगों का कहना है कि शिकायत उनमें है और साफ तौर पे उन मुद्दों पर वोट भी किया जाएगा। तो बाकी तमाम ऐसी ही चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।